गांव वाले भारत के दिल में, जहां खेत झूमते हैं और धूल भरे रास्ते कहानियां कहते हैं, एक ऐसी कहानी छिपी है जिसने कई पीढ़ियों के दिल को छू लिया है। ये कहानी है होरी महतो की, एक सीधे साधे किसान की और उसके एक गाय का मालिक बनने के लंबे, कभी न खत्म होने वाले इंतजार की। पैसा या नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस इज्जत, उस खुशहाली, उस गरिमा के लिए जो एक गाय उसकी जिंदगी में रखती थी, जो उसकी पहचान थी। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं, ये आज भी सुनाई देती उम्मीद, संघर्ष और लाखों लोगों के सामने आने वाली मुश्किल हकीकतों की एक हमेशा बनी रहने वाली आवाज है। आइए मेरे साथ चलिए मुंशी प्रेमचंद की महान किताब गोदान की दुनिया में। होरी महतो बिलारी गांव में रहता था। वह एक ईमानदार, बहुत मेहनत करने वाला इंसान था, जिसकी जिंदगी कर्ज और अपने से ऊंचे लोगों की लगातार बढ़ती मांगों के बीच एक नाजुक संतुलन था। उसकी एक तेज लेकिन बहुत वफादार पत्नी थी, धनिया, और बच्चे थे जिनमें उसका जोश भरा बेटा गोबर भी शामिल था। उनका जीवन बहुत मामूली था, कमी वाला, लेकिन होरी को एक उम्मीद थी कि एक गाय, एक गोदान यानी गाय दान करना उसकी जिंदगी बदल देगा। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये हैसियत का प्रतीक था, दूध का जरिया था और एक पवित्र आशीर्वाद भी। और तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, भोला के रूप में एक पशु व्यापारी। होरी एक सुंदर गाय खरीदने के लिए अपने लिए एक बहुत बड़ी रकम उधार लेता है, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन होरी का सपना सच हो जाता है। गाय आती है उसके छोटे से आंगन में खुशहाली की चमक बनकर, लेकिन होरी के जीवन में खुशी ज्यादा देर रुकने वाली नहीं थी। गाय ईर्ष्या और गलतफहमी से भरी बुरी घटनाओं की एक ऐसी कड़ी में फंस जाती है जिसमें उसके बेटे गोबर की नादानी और एक पड़ोसी की ईर्ष्या शामिल होती है, और वह बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। और उसकी मौत के साथ होरी पर एक नया बहुत भारी बोझ आ पड़ता है। सिर्फ गाय का नुकसान नहीं, बल्कि उसे खरीदने के लिए लिया गया भारी कर्ज और ऊपर से गांव की पंचायत द्वारा लगाया गया एक कड़ा जुर्माना। इस घटना से बदकिस्मती का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। होरी फंस जाता है। उसकी हर फसल, उसके द्वारा कमाया गया हर पैसा बेरहम साहूकारों, दाता दीन और ताकतवर, दिखने में भले से लेकिन अंदर से शोषक जमींदार राय साहब द्वारा छीन लिया जाता है। होरी हर मुमकिन कोशिश करता है और ज्यादा मेहनत करना और भी शर्मनाक काम करना, यहाँ तक कि अपने परिवार की बहुत जरूरी चीजों का भी त्याग करना। उसकी ईमानदारी उस दुनिया में उसका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है, जहाँ हर कोई धोखा देकर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे होरी संघर्ष करता है, उसका बेटा गोबर, जो विद्रोही और बेचैन है, अपने रास्ते चुनता है। वह गांव के नियमों को नहीं मानता, बड़ों को चुनौती देता है और अंततः बेहतर जीवन की तलाश में शहर भाग जाता है। होरी को अकेले इस मुसीबत का सामना करने के लिए छोड़ देता है। यह प्रेमचंद की कहानी के एक और गहरे मुद्दे को दिखाता है, गाँव की गरीबी और शहर की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बीच का बड़ा अंतर और दूरी। इन सब के बावजूद होरी अपनी इज्जत और अपनी अच्छाई को बनाए रखता है। वह परंपराओं से बंधा हुआ इंसान है, अपने कर्तव्य की भावना से भरा हुआ। भले ही वह कर्तव्य उसे बर्बादी की ओर ले जाए और उसकी पत्नी धनिया भले ही जुबान की तेज हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वह उसके लिए लड़ती है, वह अन्याय को कोसती है, लेकिन हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है, हर दर्द को बांटती है। साल गुजरते जाते हैं, होरी का शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत भले ही कितनी भी चोट खाई हो, कभी पूरी तरह नहीं टूटती। वह सपने देखता रहता है, इस उम्मीद में कि किसी तरह वह अपनी सीधी सी इच्छा पूरी कर पाएगा। वह बहुत मेहनत करता है, यहाँ तक कि राय साहब के लिए छोटे मोटे काम भी करता है, बस कुछ और रुपए कमाने के लिए। आशा है कि पर्याप्त बचत कर पाएगा, शायद एक और गाय के लिए या बस अपना नाम साफ करने के लिए। लेकिन किस्मत का ऐसा लगता है होरी के लिए एक बुरा प्लान था। जीवन भर के संघर्ष के बाद उस सपने के पीछे भागते भागते होरी गिर जाता है। उसका शरीर अंततः अथक परिश्रम और कमी के आगे हार मान लेता है। अपने आखिरी पलों में भी वह अपने गोदान की पूर्ति के लिए तरसता रहता है। और सबसे दिल दुखा देने वाले दृश्य में, जैसे ही होरी अपनी आखिरी सांस लेता है, उसकी वफादार धनिया आंखों में आंसू लिए उसके हाथ में कुछ सिक्के रखती है। एक गोदान के लिए एक निशानी भरी भेंट, एक गाय दान, उसके नाम पर दान का एक काम, मरने के बाद उसे शांति दिलाने की एक बेताब कोशिश। भले ही उसका दुनियावी सपना अधूरा ही क्यों न रह गया। होरी महतो की कहानी लाखों लोगों का एक छोटा सा उदाहरण है। यह उस व्यवस्था पर एक बड़ी चोट है जिसने आम आदमी को कुचला, शोषण को बढ़ाया और गरीबी तथा समाज की ऊंच नीच की मजबूत पकड़ को दिखाया। प्रेमचंद सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वह इंसानी दुख, हिम्मत और एक सीधा सादा इज्जतदार जीवन पाने की लगातार कोशिश का एक जिंदा भावुक चित्र खींचते हैं। गोदान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह इंसान के हमेशा बने रहने वाले संघर्षों को दिखाने वाला एक गहरा आईना है। यह हमसे पूछता है कि हम किन सपनों के पीछे भागते हैं, उसकी क्या कीमत चुकाते हैं और वे कौन सी बातें हैं जो हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। होरी की कहानी दिल तोड़ने वाली है, हाँ, लेकिन यह इंसानी न टूटने वाले हौसले का भी एक सबूत है। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि होरी का सपना भले ही अधूरा रहा हो, आपको अपने सपनों पर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।